एवरीवन, कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स। होप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे, यूनिवर्स की एनर्जी के साथ अपनी एनर्जी को मैच करके अपनी लाइफ में खुश होंगे। अपने इस चैनल को प्यार देने के लिए, अपने इस चैनल को पसंद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है कि आपके जीवन का कौन सा सच अब सामने आने वाला है। यूनिवर्स ऐसा क्या कर रही है जो आपके जीवन का कुछ सच अब सच्चाई सामने आने वाली है। तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी आपसे रीजनेट करे ना करे। अगर रीजनेट नहीं कर रही है तो नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है और इस वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं। तो यूनिवर्स आपके लिए कौन सी सच्चाई लाने वाली है। जिस भी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं, जिस भी समस्या से आप जूझ रहे हैं, जिन जिन लोगों ने आपको परेशान किया है, उन सब पे फोकस कीजिए, उन सब के बारे में सोचिए, यूनिवर्स से प्रेयर कीजिए कि अब जो जीवन में घट रहा है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाए और आपका जो सच है वो दुनिया के सामने आए। और एनर्जी के साथ बने रहिएगा। वीडियो के साथ एनर्जी को क्लेम करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपनी फीलिंग्स जाहिर करें। तो अगर आपको ये भी सारी यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स चाहिए तो आप अपनी इस वीडियो को पसंद करें, लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देख लेते हैं। और हम लोगों ने मेडिटेशन ग्रुप शुरू किया है और हम कैंप्स भी कर रहे हैं। जिन लोगों को मेडिटेशन की ज़रूरत है, जो लोग मेडिटेशन चाहते हैं, देखिए पहला कार्ड बात करते हुए निकल आया तो मैं इसको रख लेती हूँ। वो मुझे मेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए व्हाट्सएप नंबर इसलिए हटा दिया गया है क्योंकि लोग प्रॉब्लम कम शेयर करते हैं, लोग बिना वजह की बातें ज़्यादा करते हैं। तो होप यू डोंट माइंड। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो एक्चुअल में प्रॉब्लम में है, ये उन लोगों के लिए है जो सीरियस वीवर्स हैं, जो सच में अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। वो इस चैनल के साथ बने रहें क्योंकि देखिए मैं उस लाइफ का जिक्र नहीं कर सकती, मैं उस लाइफ के बारे में बात नहीं कर सकती जिसका यूनिवर्स से कोई लेना देना नहीं है, जिसकी सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे हमारा मकसद किसी की बुराई करना नहीं होता, यहाँ पे हमारा मकसद किसी की कमियाँ निकालना नहीं होता। हमारा मकसद है कि जो लोग अपनी लाइफ में परेशान हैं उन लोगों को कुछ गाइडेंस मिले और वो लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें, मूव कर सकें। तो अगर आप ये सोच के देख रहे हैं कि आप सारी गलतियां सामने वाले पर डाल देंगे तो ये चैनल फिर उन लोगों के लिए नहीं है। ये चैनल उन लोगों के लिए है जो एकदम प्योर सोल हैं, अपनी लाइफ में दुखी हैं, अपनी लाइफ में परेशान हैं और उनको कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा है। तो यूनिवर्स आपकी कौन सी सच्चाई, वीडियो को शुरू करते हैं, लोगों के सामने लाने वाली है। चलिए बताइए यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को कि उनकी कौन सी सच्चाई यूनिवर्स ब्रह्मांड सामने लाने वाला है। चलिए कॉन्शियसनेस, 10 ऑफ वॉन्ड्स खुद से आया था, 7 स्टार और एस ऑफ स्वॉर्ड यूनिवर्स की एनर्जीज़ हैं। यूनिवर्स क्या सामने लाने वाली है देख लेते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्या यूनिवर्स सामने लाने वाली है बताइए मेरे व्यूवर्स को। 9 ऑफ स्वॉर्ड, एनर्जी के साथ मैच करिएगा, एनर्जी के साथ बने रहिएगा। द मैजिशियन, थ्री ऑफ स्वॉर्ड, एंड 6 ऑफ कप्स, जस्टिस। कई बार क्या होता है कि कार्ड सारे इसलिए होते हैं क्योंकि वो एनर्जी कह रही होती हैं कि आपको रीडिंग को डिस्टर्ब ना करें, तो आप एक साथ कार्ड निकाल लें। चलिए मैंने कार्ड निकाल लिए हैं, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो 10 ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं अब आप भी इस दुनिया से ऊब गए हैं। ठीक है, ऊब गए हैं का मतलब अपनी लाइफ में जो सेक्रीफाइस किया, अपनी लाइफ में जो भी काम किया, अपनी लाइफ में जैसा भी किया, हमेशा दूसरों के लिए किया, दूसरों को प्रेफरेंस दे के किया, ये सोच के किया कि ये मेरे अपने लोग हैं, ये मेरे अपने हैं तो मुझे समझेंगे, या मैं इनके लिए कर रही हूँ और सामने वाले ने क्या सोचा कि आपका कोई स्वार्थ है इसलिए आप कर रहे हैं। इस टाइम पे जब आपने देख लिया सब लोगों को तो अब आपकी एनर्जी, यूनिवर्स आपको गाइड कर रही है कि भाई अपना समेट लो सब कुछ, दुनिया आपके मतलब की नहीं है। ये जो रीडिंग होती है ना,
ये रीडिंग सिर्फ एक इशारा होती हैं, आपको अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग डिसीजन लेने पड़ते हैं, लेकिन ये एक इशारा होती हैं कि आपको किस तरफ जाना चाहिए, किस तरफ मुड़ना चाहिए, किस तरफ चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं या सॉल्व नहीं हो सकती हैं, तो फिर आपके अपनी लाइफ में क्या एक्शन लेना चाहिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स, आपने बहुत करके देख लिया, बहुत कुछ सेक्रीफाइस करके देख लिया, हर तरह से लोगों को समझा के देख लिया, लेकिन कहीं एक एनर्जी ऐसी है, और वो इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि उसको देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि नेगेटिव एनर्जी स्ट्रांग नहीं होती। नेगेटिव एनर्जी कई बार इतनी स्ट्रांग होती हैं कि पॉजिटिविटी उनके सामने टिक नहीं पाती है। तो ऐसे में इंसान के पास क्या है? 10 ऑफ वॉन्ड्स ये कह रहा है कि टाइम रहते आपने चीज़ों को सॉल्व नहीं किया, आपने जितनी कोशिश की आपको उतना पीछे धकेल दिया गया। तो अब आपके पास क्या रास्ता है? आपके पास एक ही रास्ता है कि चीज़ों को समेटिए, लोगों को उनके हाल पे छोड़िए, क्योंकि एक दिन सच ज़रूर सामने आता है। जब भी आपने सच रखने की कोशिश की, डबल अटैक आप पे कर दिया गया। जब भी आपने सच बोलने की कोशिश की, आपने जब भी ये दिखाने की कोशिश की कि ऐसा नहीं है, ये सिचुएशन ऐसे नहीं थी, ये चीज़ ऐसे नहीं थी, उस नेगेटिव एनर्जी ने लोगों को इतना वश में कर रखा था, उन्होंने उस चीज़ को डिनाई कर दिया। 3 ऑफ द स्टार आपको यही कह रहे हैं कि आपका कनेक्शन तो यूनिवर्स से है, इसलिए आप बार 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 हिम्मत बटोर के खड़े हो जाते हैं। लेकिन अब यूनिवर्स ये कह रही है कि नहीं, अब हिम्मत मत बटोरो, अब कुछ मत करो, एक बार आप शांत हो जाओ। एस ऑफ स्वॉर्ड, बिल्कुल शांत हो जाओ, और आप ये सोचो कि पास्ट में जो कुछ आपने किया, क्या सही था क्या गलत था। जब गलत सही का जवाब इंसान खुद को मिल जाता है ना, तो यूनिवर्स उसके साथ बहुत अच्छे से खड़े हो जाती है। अभी तक आप एक कश्मकश में थे, ये मेरा है इसके लिए ये कर दूँ, ये मेरा है इसके लिए ये कर दूँ, ये नहीं नहीं इनको गलत इन्फॉर्मेशन जा रही है तो मैं इसको सॉल्व कर दूँ, ऐसा आपके साथ हुआ होगा। आप इन्फॉर्मेशन को करेक्ट करते करते, अपने आप को प्रूव करते करते अपने आप को फिनिश करते गए। आप हमेशा यूनिवर्स से प्रेयर करते गए कि आपका सच लोगों के सामने आए। आपने कोशिश भी की सच बताने की, लेकिन आपको जिस तरह से मैनिपुलेट करके रोक दिया गया वो, अ, और आप रुक भी गए। आपने उस चीज़ पे एक्शन लेना भी ज़रूरी नहीं समझा। आपने आपने हर चीज़ को छोड़ा। छोड़ो, भगवान पे छोड़ते हैं, छोड़ो भगवान पे छोड़ते हैं। लेकिन भगवान खुद उतर के नहीं आते हैं, यूनिवर्स खुद उतर के नहीं आती है। एक्शन तो आप ही को लेने पड़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए चीज़ों को तो रिजॉल्व आपको ही करना पड़ेगा, वो आप नहीं कर पाए। अभी की जो एनर्जी आप कह रही है कि अभी आप बिल्कुल शांत होकर बैठना चाहते हैं, अभी आप सोच ही नहीं रहे हैं, अभी आपने भी ये डिसीज़न ले लिया है कि नहीं अभी कुछ सोचना ही नहीं है। और जिन लोगों ने नहीं लिया है, वो थोड़ा सा एक एक कदम उनको भी रुकने की ज़रूरत है। जितना उन लोगों के लिए आपने किया है, जितना लोगों की लाइफ में आपने दिया है, एक कदम आप भी रुक के देखिए। अब सही मायने में रुक के देखने की ज़रूरत है भी, कि जो आपने किया वो सेक्रीफाइस कहीं ना कहीं ये बदल के आ रहा, जी आपकी ज़रूरत थी, लेकिन क्या सही मायने में वो आपकी ज़रूरत थी? आपको एक बार रुक के सोचने की ज़रूरत है। जो इंसान दूसरों के लिए इतना कर सकता है, वो अपने लिए क्या नहीं कर सकता? ये आपको रुक के देखने की और सोचने की ज़रूरत है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, दूर से एक इंसान पूरी दुनिया को देख रहा है। आपने भी पूरा टाइम यही किया, किया देखा, किया देखा, सेक्रीफाइस किया देखा, यही यही एनर्जी है। लेकिन अभी आप, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि अभी आप थोड़े से ना अपने आप को बीमार भी महसूस कर रहे होंगे। मानसिक रूप से नहीं, शारीरिक रूप से भी आप टूट गए हैं, आप थक गए हैं, और आप बस चीज़ों को दूर से खड़े होकर देख रहे हैं। दुनिया आपका न्याय कर रही है, एक बार फिर आपकी लाइफ का डिसीजन लिया जा रहा है, एक बार फिर आपकी लाइफ के बारे में बताया जा रहा है, और आप सिर्फ खड़े होकर देख रहे हैं। ये अभी करंट की सिचुएशन चल रही है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, और जो गलत कर रहा है वो इंसान अभी भी खुश है। वो इंसान अभी भी ये सोच के बैठा है कि उसकी प्लानिंग चल रही है, और चल भी रही है। ये मैं इसमें यहाँ नहीं कहूँगी, उसकी प्लानिंग चल भी रही है, वो अपनी प्लानिंग में कामयाब हो भी रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें आप ये कहें कि नहीं हो रहा है, तो मैं इस चीज़ से एग्री करूँगी कि हाँ वो इंसान हो रहा है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आप अपनी लाइफ के मैजिशियन हैं। मैजिशियन मतलब आपने इतनी कठिन परिस्थितियों में लोगों को संभाला है। आपने इतनी कठिन परिस्थितियों में, जब आपकी बदनामी हो रही थी, जब आपको हर तरह से नेग्लेक्टेड फील कराया जा रहा था, तो तब आपने लोगों के लिए, उन्हीं लोगों के लिए जो आपके लिए इतना गलत कर रहे थे, इतना गलत सोच रहे थे, उन्हीं लोगों के लिए आपने आगे बढ़ के इनिशिएटिव लिया था, उन्हीं लोगों के लिए आपने आगे बढ़ के काम किए थे। तो आज आपको रुक के सोच के बहुत जल्दबाजी में डिसीज़न नहीं लेना है।
आपको रुक के देखना है, सोचना है, अपने पास्ट को एक बार रिपीट करना है, हर एक पन्ने को पलटना है। मैजिशियन आपको यही गाइडेंस कर रहा है यहाँ पे कि अपनी ज़िंदगी के हर एक पन्ने को पलटिए। ऐसा नहीं है, अगर गलतियाँ आपसे हुई हैं तो वो पन्ना आपको भी बताएगा, जो आपने लिखे हैं वो आपको भी बताएगा कि आपसे कहाँ गलती हुई, कैसी भी हुई। इस टाइम की जो सिचुएशन है, 3 ऑफ स्वॉर्ड आपको कह रही है, आप बिल्कुल टूट चुके हैं अंदर से, लोगों ने ख़त्म कर दिया है, तोड़ दिया है। लेकिन अब यूनिवर्स क्या कह रही है आपसे कि जब इंसान बिल्कुल फिनिश हो जाता है ना, ज़ीरो हो जाता है ना, जब हम ज़ीरो पे आ जाते हैं ना, तो उस टाइम पे हमारा क्या होता है, उसी टाइम पे हमारी नई शुरुआत होती है। जब हम ज़ीरो पे होते हैं उसी टाइम पे हमें यह एहसास होता है कि अब नया कुछ शुरू होगा। तो आज ज़ीरो पे आ चुके हैं, आज सब कुछ ख़त्म कर चुके हैं। कहीं ना कहीं आप जितना चीख रहे हैं, जितना रो रहे हैं, जितना यूनिवर्स तक आपकी आवाज़ जा रही है, यूनिवर्स अब उस चीज़ को समझ रही है। देख रहे हैं ना, 6 ऑफ कप्स आ गया है। उसके बाद 6 ऑफ कप की एनर्जी क्या कह रही है कि आप देखिए, वफादारी, ऑनेस्टी आप में कूट कूट के भरी है। और ये कहीं ना कहीं ये जो दिल टूटा है ना, रो रहे हैं, ये आपको उसी वफादारी का इनाम है। आपने हर रिश्ते में बहुत ऑनेस्टी दिखाई, आपने हर रिश्ते को बहुत ईमानदारी से निभाया। आप आज ये सोच रहे हैं कि क्या ये उस ईमानदारी का सिला है। आपने अपना पूरा जीवन लगा दिया और लोग आपको उस नज़र से देख रहे हैं, लोग आपको उन चीज़ों से देख रहे हैं कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये क्या हो गया है। तो आप शायद ये भूल गए कि ये कलयुग है। यहाँ उसी की चलती है जो ज़्यादा रोता है, ज़्यादा दिखाता है, ज़्यादा लोगों को परेशान करता है। आप जैसे लोगों की शायद इस दुनिया को ज़रूरत नहीं है। और अगर ज़रूरत नहीं है, फिर आप उनकी ज़रूरत पूरे कर रहे हैं, फिर आप घुस रहे हैं, फिर आप जा रहे हैं। तो एक सेकंड रुक के अपने आप को तो सोचिए, एक सेकंड रुक के अपने आप को देखिए, देखिए कि क्या हुआ है, सोचिए कि क्या हुआ है। जब आप रुक के देखेंगे, सोचेंगे, करेंगे, तो सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। 6 ऑफ कप वफादारी भरी हुई है, कूट कूट के भरी हुई है। लेकिन ये देखिए ना, इस टाइम जो आपकी एनर्जी है, इस टाइम मैंने कहा ना, आप सर में दर्द फील कर रहे होंगे, आप अपने आप को इमोशनली टूटा हुआ फील कर रहे होंगे, आप अपने आप की हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पा रहे होंगे, आप अपने काम पे ध्यान नहीं दे पा रहे होंगे, अपनी ग्रोथ पे ध्यान नहीं दे पा रहे होंगे। फिर से आप उसी जगह खड़े हैं जहाँ आपको बार बार ला के खड़ा कर दिया जाता है, बार बार आपको तोड़ दिया जाता है, बार बार आपको ख़त्म करने की साजिश की जाती है। लेकिन इस बार जस्टिस का कार्ड है आपके साथ। इस बार यूनिवर्स आपके साथ न्याय करेगी। क्या न्याय करेगी? लेकिन न्याय के लिए ना इंसान को खुद आवाज़ उठानी पड़ती है। अगर आपको उन रिश्तों की सच्चाई सामने लानी है, अगर आपको अपने लिए न्याय चाहिए, तो आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। ये जो हर बार आप चुप्पी साध लेते थे ना, हर बार कॉन्शियस हो जाते थे, एज ऑफ स्वॉर्ड, हर बार आप एक यूनिवर्स से कनेक्शन बना लेते थे, अपने आप को बाउंड फील करते थे, हर बार ये सोचते थे कि नहीं, ये फेज़ निकल जाएगा, लोग आपको समझेंगे और सब ठीक हो जाएगा। वो फेज़ नहीं आने वाला है। आपको अपने लिए खुद ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। आपको खुद ही समझना पड़ेगा कि भाई दुनियादारी ऐसे नहीं चलती है, लोग आपको ऐसे नहीं समझने वाले हैं। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, तभी आपके साथ जस्टिस होगा, तभी आपका जो असली रूप है, आप जो असलियत में हैं, वो निकल के आएंगे। अब आप हैं क्या असलियत में, लोग तो नहीं समझ पा रहे हैं। और अच्छा, लोग इसलिए भी नहीं समझ पाते हैं क्योंकि उनकी खुद की एनर्जी ऐसी है, उन्होंने कभी ये चीज़ देखी ही नहीं है, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं है कि अपने आप को ख़त्म करके भी दूसरों को ज़िंदा रखा जा सकता है। उनको तो हर चीज़ में प्लानिंग प्लॉटिंग नज़र आती है, उनको हर चीज़ में ये नज़र आता है कि आप बस जो कर रहे हैं वो प्लानिंग से कर रहे हैं। उनको सही मायने में प्यार का पता ही नहीं है, सही मायने में रिस्पेक्ट का पता ही नहीं है। ये चीज़ आपको सबसे ज़्यादा गलत हो गई और ये चीज़ आपको सबसे ज़्यादा फेस करनी पड़ रही है, ये चीज़ आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल दे रही है। ये हुआ है आपकी लाइफ में, लोगों को पता ही नहीं है कि कोई सच्चा प्यार नाम की भी चीज़ होती है। किसी का अट्रैक्शन भी हो सकता है, किसी की केयर भी हो सकती है, कोई दूसरा इंसान भी आपको दिल से चाह सकता है। ये चीज़ नहीं सोची उन लोगों ने, क्योंकि वो खुद शायद ऐसी सोल नहीं है, खुद बहुत सेल्फिश है। देखिए, इंसान जैसा होता है ना, वो अपने आप को वैसा ही, सामने वाले को वैसा ही समझेगा। एक चोर है, दूसरे को चोर ही समझेगा। एक सेंट है, दूसरे को सेंट ही समझेगा। एक साधु है, दूसरे को साधु समझेगा। तो आप जो प्योर सोल हैं, आप तो सबको वही समझते गए, लेकिन सामने वालों ने आपको नहीं समझा। अब ऐसे में आपकी एनर्जी, आपकी गाइडेंस, आपको क्या बैलेंस करना है, देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए, काली माँ का आशीर्वाद आपको मिल गया है ना। माँ काली आपको आशीर्वाद दे रही हैं। और कार्ड सारे एक बार निकाल लेती हूँ, फिर आपको कर लेते हैं कमांडर, आपको एस्टर कॉल टू एक्शन, ठीक है। और देख लेते हैं क्या कह रहे हैं आपको।
महाअवतार बाबा जी। ठीक है, सबसे पहले तो काली माँ। काली माँ क्यों? जब जब पाप बढ़ता है ना, जब जब पाप की इंतहा हो जाती है तो माँ काली, माँ दुर्गा का ही स्वरूप लेना पड़ता है पाप को ख़त्म करने के लिए। तो जो आपके अंदर का डर है ना, लोग आपसे दूर हो जाएंगे, लोग आपसे बिछड़ जाएंगे, तो अभी भी कौन सा लोग आपके साथ हैं, अभी भी कौन सा लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं? तो अपने इस डर को फेस कीजिए। अपने अंदर जो मेजर चेंज आ रहा है ना, उस चेंज को अब आप एक्सेप्ट कर लीजिए। आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि दुनिया बहुत गंदी है, आप एक्सेप्ट कर लीजिए रिश्ते बहुत गंदे हैं। आपने जो किया एक्सेप्ट कर लीजिए, आपने जो किया वो सब बेकार था, क्योंकि लोगों का स्वार्थ, लोगों की चीज़ उस रिश्ते को समझ ही नहीं पाई। आपको ये एक मौका दिया है माँ काली ने, एक चांस है कि अब अगर आपने अपने इस फियर का सामना नहीं किया, अपने इस डर का सामना नहीं किया, तो फिर से आप एक बार वहीं खड़े हो जाएंगे और कुछ भी आपको हासिल नहीं होगा। कोई कोई चीज़ काम नहीं आने आनी है। कमांडर एस्टर कह रहे हैं आपको यहाँ पे कॉल टू एक्शन। जो आप सोच रहे हैं ना, जो इतने दिन तक आपने सोचा, जो लोग आपको बेइज्जत करते रहे, इंसल्ट करते रहे, फिर भी आप लोगों के लिए काम करते रहे, लोगों के लिए सोचते रहे, अब क्या आ गया है कि आप एक्शन लीजिए। आप अपने लिए आवाज़ उठाइए, अपने लिए बढ़िए, अपने लिए सोचिए, अपने लिए चीज़ें कीजिए। आपको ये करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा आपको, है ना। आपको चीज़ों को रिज़ॉल्व करना पड़ेगा, आपको चीज़ों को सोचना पड़ेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी और आप फिर रोते रहेंगे, फिर वही चीज़ें होंगी, फिर वही सारी बातें होंगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इस टाइम पे आपको एक्शन लेना पड़ेगा। महाअवतार आपको यही कह रहे हैं कि आप जो है एक ऐसी सोल है जिसको एक्सपेंशन का हक है, एक ऐसी सोल है जिनको अपनी प्लानिंग रखने का हक है, एक ऐसी सोल है जो इस दुनिया में कॉन्शियसली आई है, अंडरस्टैंडिंग का हक है। कनेक्शन बनाना है आपको दूसरी चीज़ों के साथ, तो आपको वो कनेक्शन बनाना चाहिए, आपको वो कनेक्शन यूनिवर्स के साथ सेट करना चाहिए। अब ये दुनिया का कनेक्शन आप छोड़ दीजिए, जितनी भलाई करनी थी, जितनी चीज़ें करनी थी, जितना सब करना था वो आपने कर लिया। अब आप इस कनेक्शन को तोड़ने की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि लोगों ने आपको नहीं समझना, ये बिल्कुल क्लियर है। तो माँ काली आपको जो कह रही हैं, अपने डर का सामना कीजिए। यूनिवर्स जो आप हैं एक्चुअल में, अब आप दुनिया को दिखाइए। आप उन लोगों की वजह से मत डरिए कि अरे रिश्तों को बनाए रखना है तो चुप रहिए, नहीं। और फिर मैं कह रही हूँ कि ऊपर से ब्रह्मांड से उतर के एनर्जी नहीं आएगी, एक्शन आपको ही लेना पड़ेगा। आपको यूनिवर्स का आदेश मिल रहा है, आप रोज़ टूट रहे हैं, रोज़ बिखर रहे हैं और फिर भी नहीं कर पा रहे हैं, तो इट्स बेटर ना कि एक्शन ले लीजिए, क्योंकि उधर से तो एक्शन है ही, उधर से तो चीज़ें हैं ही, यहाँ जो प्रॉब्लम है ये आपको लेना है। कमांडर की भी यही है कि भाई आ जाइए, अपनी सोल को बढ़ाइए, अपने ऑरा को बढ़ाइए, अपनी चीज़ों को बढ़ाइए, चीज़ों को अंडरस्टैंड कीजिए, अपने और यूनिवर्स के बीच कनेक्शन बढ़ाइए। अब भूल जाइए सबको, अब भूल जाइए कि कोई आपका अपना है, कोई आपका पराया है, नहीं। आपको सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करना है कि पहले मुझे अपने आप को दिखाना है मैं क्या हूँ। चाहे इसको आप प्रूव करना कह लीजिए, लेकिन आपको प्रूव लोगों को नहीं करना है, लोगों को आप बहुत कर चुके हैं, अब आपको प्रूव यूनिवर्स को करना है। तो माँ काली का आशीर्वाद लीजिए, कमांडर का आशीर्वाद लीजिए, महाअवतार का आशीर्वाद लीजिए, अपनी सोल को प्योर कीजिए। आप जो हैं वही बने रहिए, चेंज नहीं लाना है। बट अब लोगों के हाथों ना यूज़ या मिसयूज़ भी नहीं होना है, नहीं होना है। जो दिल से आ रहा है ना, जितना दिल में दर्द भरा हुआ है, उस दर्द से निकलना है, उस तकलीफ़ से निकलना है और अपने आप को आगे बढ़ाना है। जो लोग मेडिटेशन के साथ जुड़ना चाहते हैं वो मुझे मेल करें, हम लोग कैंप्स भी लगा रहे हैं, हम लोग क्लासेस भी कर रहे हैं और बहुत जल्दी हम लोग ऑनलाइन क्लासेस भी करेंगे। तो वो जो लोग मेल करेंगे, इंटरेस्टेड होंगे, उनको आगे ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और वो लोग कंटिन्यू हमारे साथ रह सकते हैं। तो यूनिवर्स होप आपको इस नेगेटिविटी से निकाले, होप आप अपनी पहचान बना सकें, आप आगे बढ़ सकें, आप लाइफ में खुश रह सकें। यूनिवर्स की इस ब्लेसिंग को क्लेम कीजिए। अगली रीडिंग के साथ आपके साथ फिर से आऊँगी, तब तक गॉड ब्लेस यू।